हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपनी स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सामान्य जीके करंट अफेयर्स 2022 पार्ट 3 लेकर आ गया हूं, जो सीजीपीएन परीक्षा एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग सीजीपीएससी, सीजीपीएफ में अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में नड़ापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। बीजापुर में नड़ापल्ली गुफा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कार्यपालिका। कौन बनाता है कानून? तो कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थापड़ी नृत्य इस राज्य की किस जनजातीय समुदाय का है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। कोरकू जनजाति द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। बलौदा बाजार में पाया जाता है इस प्रकार के चूना पत्थर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 44.2% वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कला के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इस राज्य के अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा है। नंबर बी जो है करेक्ट है। कला क्षेत्र में इन्हें भी क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया गया है सरकारी बैंक को, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तुमाड़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य की कलचुरी राजाओं की प्रथम राजधानी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? दुलार सिंह मंदार जी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया? मार्केन एस्पार्जा के साथ उन्हें कांस्य पदक प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन है बी जो है करेक्ट है। 43.93% है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रश्न देखते हैं, संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता? ऑप्शन है स्पीकर होगा। स्पीकर जो है संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह सम्मान निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, तबला। प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह जो है तबला वादक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा ग्रिड प्रभावित था?
ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी जो है ग्रीड प्रभावित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? और जो है करेक्ट है रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र प्रवृत्ति पर था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना है? ऑप्शन दिया है, एक करेक्ट है 71.04% था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है? सी जो है करेक्ट है, भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबादार कौन था? महिपत राव जो है क्या थे? प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत सूबादार थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? ऑप्शन है, हनुमान सिंह जो है सिपाही उपद्रव का नेता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निरपेक्ष आंदोलन NAM की 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है, मलेशिया वेनेजुएला में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट में लौह अयस्क माइका एवं टिन उत्पादन मुख्य जिला कौन सा है? ऑप्शन है, बस्तर जिला में लौह अयस्क माइका और टिन उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन दिया है, मैक्सेस करेक्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था अदिति मुखर्जी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? ऑप्शन है, करेक्ट है, चूना पत्थर से निर्मित है कुटुमसर की गुफा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, बस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, बस्तर जिला में प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की गौड़ जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, पायसोतुर विवाह जो है गौड़ जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समाज विज्ञानी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की मौर्य जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है। ऑप्शन करेक्ट है, वेरियर एल्विन ने छत्तीसगढ़ राज्य की मौर्य जनजाति की घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुरातात्विक स्थल में प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष बरामद हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर क्या है, रुद्र शिव के प्रतिमा भी पाया गया है जिनके शरीर पर बहुत सारे चित्र जो है अवतरित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है, करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका में 9वीं हिंदी सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुरक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? ऑप्शन है, रायगढ़ में अगर सुरक्षणा पंडित का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 2 अथवा 3 बहुमत से राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और हमें इसी प्रकार से लाइक सब्सक्राइब कर मोटिवेशन करते रहें और हम आप लोगों के लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष के लिए तैयार की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2009 से 2014 जो है करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल लोक नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सौर सूजला योजना का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नरेंद्र मोदी के द्वारा सौर सूजला योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है दंतेवाड़ा 6 खदानों से टीन उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम वाणिज्यिक विवाद समाधान केंद्र और वाणिज्यिक न्यायालय का उद्घाटन नया रायपुर छत्तीसगढ़ में कब किया गया था? नंबर ए, जुलाई 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? ऑप्शन ए सी, उत्तर पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ की दिशा झारखंड की सीमा से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सौर ऊर्जा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? राजनांदगांव जो है अधिसूचित सौर ऊर्जा विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान कौन सा है जो राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है? और करेक्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बाघ अभयारण्य भी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है? ऑप्शन ए 47%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 37% और ऑप्शन डी जो है 51%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है 44% जो है वन आच्छादित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं जो हैं प्राचीन नाट्यशाला केंद्र हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, गोड़वना तिल प्रियम वद और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर ने दोनों उपन्यास लिखे हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, हरेली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? ऑप्शन डी ठाकुर जो है करेक्ट है, शहीद वीरनारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के पहले शहीद व्यक्ति हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, पश्चिम कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन है लोक गायिका तीजन बाई किसका गायन करती थी? तो पंडवानी का गायन करती थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है? ऑप्शन है नंबर बी जो है करेक्ट है, राउत नाचा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से एक नहीं है? ऑप्शन इरूलर जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से एक नहीं है, बाकी मुरिया, गोंड, धुरवा ये सभी छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काष्ठ शिल्प क्या है? ऑप्शन करेक्ट होगा, लकड़ी की कारीगरी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के द्वारा इस भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी ऊर्जा उत्पादक कहलाती हैं? और कोरबा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिले औषधि गुणों से युक्त माना जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ताता पानी जो है गर्म पानी स्रोत है और लगातार वर्ष भर बहते रहता है और औषधि गुणों वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल जिसे मोहन जूट मिल कहा जाता है किस जिले में स्थित है? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, रायगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी। छत्तीसगढ़ के इस हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के नाम से नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर जिले में यह स्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान वर्ष 2016 के प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, रविशंकर व्यास, श्री अरुण कुमार और डी जो है डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।